बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी। आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह साखी बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली साखी है। साखी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कर्म किस तरह अपना हिसाब लेने आता है। सात संगत जी, साखी बहुत ही प्यारी है, तो कृपया इस साखी को पूरा सुने। संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था। किसान का एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह हल चलाता था, अपना गुजारा करता था। उस किसान के पास एक ही बैल था। एक बार जानवरों में कोई बीमारी फैली, जिसके कारण उसका बैल मर गया। किसान ने गांव के साहूकार से पैसे उधार लेकर एक बड़ा ही हट्टा कट्टा बैल खरीदा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह थोड़ी दूर चला और बैठ जाता। किसान उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो गया। किसान उस बैल को डंडे से बहुत मारता था और कई बार तो उसका खाना भी नहीं देता था, लेकिन उसके बाद भी बैल की आदत नहीं बदली। किसान उसे बहुत मारता था, लेकिन फिर भी वो नहीं उठता था। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन किसान को खेत की बुआई करनी थी, परंतु इसी बीच बैल चलते चलते बीच में बैठ गया। किसान ने बैल को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह बैल नहीं उठा। आखिरकार किसान के परिवार के भरण पोषण का सवाल था। अगर चलेगा नहीं तो खेत की बुआई कैसे होगी। खेत की बुआई नहीं होगी तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। तो सात संगत जी, जब उस किसान का बैल खेत में बैठ गया और किसान उसको उठाते उठाते थक गया, लेकिन वह मस भी नहीं हिला। तब वो किसान गुस्से के मारे उसे करने लगा, तब भी नहीं माना। तो किसान नकली कीलों का डंडा लेकर आया और बैल की पीठ पर मारने लगा, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वो बैल नहीं उठा। संयोगवश इस समय गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना उधर से गुजर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने देखा कि किसान बैल को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, लेकिन बैल है इतनी मार खाने के बाद भी उठने का नाम ही नहीं ले रहा। गुरु नानक देव जी ने यह देखकर उस किसान के पास पहुंचकर और उसे कहा कि तुम इसे इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हो। किसान ने गुरु नानक देव जी को देखा तो उसने बैल को मारना बंद कर दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। ये कहकर गुरु नानक देव जी ने बैल के कान में कुछ कहा। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने पीछे से हट किया, वह बैल एकदम से खड़ा हो गया और चलने के लिए तैयार हो गया। बैल को चलने के लिए तैयार देखकर वह किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गुरु नानक देव जी से चरणों में माथा टेका और पूछा, आपने बैल के कान में ऐसा क्या बोला कि जो बैल एकदम से उठकर खड़ा हो गया। यह तरीका मुझे भी बता दो। मेरे गांव में ऐसे बहुत से बैल हैं, मैं उनको भी इसी तरह से ठीक कर दूंगा। तो सात संगत जिस किसान ने गुरु नानक देव की आंखों में देखा, उनकी आंखों में नमी थी। गुरु नानक देव जी ने उस किसान को कहा, बेटा, मैंने बैल के कान में कोई मंत्र नहीं कहा,
बल्कि उसे उसका कर्ज याद दिलाया है। जिसके दिया है उसका चुकाना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, पिछले जन्म की बात है, तुम पिछले जन्म में किसान थे और ये एक बेल बहुत बड़ा शाहूकार था। पूरे गांव में शाहूकार का बहुत आदर सम्मान था। पूरा गांव शाहूकार की हर बात पर विश्वास करता था। तुम्हारे पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर तुम खेती करते थे। तुम्हारे परिवार में एक बेटी थी। तुम अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसा शाहूकार के पास जमा करते थे। तुमने सोचा था कि जब बेटी की शादी का समय आएगा तो यह पैसा तुम्हारे काम आएगा। धीरे धीरे करके तुम्हारे लिए लड़की बड़ी हो गई और पैसा भी बढ़ गया। लड़की का विवाह तय होने के बाद तुम अपना पैसा लेने के लिए साहूकार के पास पहुँचे। तुमने साहूकार से अपना पैसा वापस मांगा और कहा, मैंने अपनी बेटी का विवाह पास के गांव में रखा है, इसीलिए अब मुझे जैसे की जरूरत है। तुम्हारे पैसे ज्यादा हो गए थे, इसीलिए पैसा देखकर साहूकार की नीयत खराब हो गई। उसने पैसा देखने से इनकार कर दिया। तुमने साहूकार के आगे बहुत विनती की, लेकिन उसने तुम्हें डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। तुम दुखी मन से बाहर आ गए। तुमने गांव के लोगों से भी बात की, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि सभी लोग साहूकार को बहुत मानते थे। उनका यह भी विश्वास था कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आ सकते हैं। लेकिन तुम्हारे गांव में ना चली। तुमने तो किसी न किसी तरह से कर्ज लेकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार अपने कर्मों की वजह से बेल की यानी में आ गया और तुम इस जन्म में फिर से किसान बन गए। साहूकार ने पिछले जन्म में बेईमानी कर खूब धन छुपाया था। मेहनत तो कुछ भी नहीं थी, उल्टा पाप और ही किया। इसके कारण साहूकार को बैल की योनि में आना पड़ा। पिछले जन्म में साहूकार ने बिना मेहनत किए खाया था, इसलिए बैल बनकर मेहनत नहीं करना चाहता था। इसीलिए तो वो बार बार बैठ जाता था। तुम्हारी गाली और मार खाता है। यह सृष्टि का भी ना बदलने वाला नियम है। जिसका लिया है उसको तो देना ही पड़ेगा, चाहे राजी हो या खुशी। फिर मार खाकर यह दुनिया का सत्य है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा मैंने तो इसका पूर्व जन्म याद दिलाया है, फिर इतना ही कहा था, चुकाना तो है ही। फिर अपमान सहकर या मार खाकर ही क्यों, अगर चुकाना ही है तो राजी और खुशी से चुका दो। साथ संगत जी साखी से मतलब ये है कि मनुष्य के अत्यधिक लालच और बेईमानी की मनुष्य के पाटने का कारण बनती है। सुख की इच्छा रखना वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह जैसे अपने आप को दुखी देखना चाहता है, वैसे ही दूसरों के बड़े से भी सोचे। अगर हम आज किसी को दुख देते हैं तो वो एक दिन खुद चुकाना ही है। साथ संगत जी, कर्म एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। कर्मों का फल तो एक न एक दिन चुकाना ही पड़ता है। आज हम किसी को दुख देकर यह सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती।
लेकिन प्रति जरूर है। इसीलिए जीवन में कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि यह सही है या गलत, क्योंकि जो कुछ भी हम आज करेंगे वह हमें सोच समझ कर करना है, क्योंकि यह सब हमें वापस देना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा ने जो हमें यह जीवन दिया है उसे हम दूसरों की सेवा और भलाई में लगा दें और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसमें हमें जो खुशी मिलेगी वह दुनिया की सारी दौलत से भी बड़ी होगी। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।